नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक सेल्फ मेड बिलियनर के बारे में जिनका नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। इनका जन्म गुजरात अहमदाबाद में हुआ था। यह एक गरीब परिवार से थे। इनके पिताजी का टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन इनको अपने पिताजी के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। यह बचपन से ही व्यापार करने के बारे में सोचते थे। इसीलिए जब उनका उम्र 18 साल था, उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर एक व्यापार करने का फैसला लिया था। लेकिन इनके पास पूंजी तो थी ही नहीं, इसलिए वह चले गए मुंबई पूंजी इकट्ठा करने के लिए। मुंबई आए थे मात्र 100 रुपये लेकर, और वहाँ पे सौभाग्य से उन्हें महिंद्रा ब्रदर्स नाम की कंपनी में डायमंड को छांटने का काम मिल गया। फिर उन्होंने 2 साल तक वहाँ पे डायमंड की छटाई का काम किया, और जब यह 20 साल की उम्र में हुए, इन्होंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अपने 20 साल की उम्र में ही अपना पहला स्टार्टअप शुरू कर दिया था। 20 साल की उम्र में इन्होंने अपना डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू किया था, और वह मुंबई में ही शुरुआत की थी। मुंबई में इनका डायमंड ब्रोकरेज फर्म अच्छा चल गया, और कुछ ही साल में इन्होंने अच्छे प्रॉफिट बना लिए थे। लेकिन इनके भाई जो कि गुजरात अहमदाबाद में ही थे, हाल ही में उन्होंने एक नई प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी थी जिसमें प्लास्टिक के सामानों को बनाया जाता था। उन्होंने अपने मदद के लिए अपने भाई गौतम अडानी को अहमदाबाद बुलाया। गौतम अडानी जी अहमदाबाद चले आए और अपने भाई की मदद करने लगे। वहाँ इन्होंने देखा जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मेन रॉ मटेरियल है वह पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी की शॉर्टेज भारत में बहुत ज़्यादा थी। पीवीसी समय पर मिल नहीं पाता था और रेट भी काफ़ी अधिक मिलता था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना विदेशों से पीवीसी को मंगाया जाए। यही सोचते हुए उन्होंने बहुत पता किया, और इन्हें पता चला कि साउथ कोरिया में पीवीसी बहुत ही सस्ते रेटों में उपलब्ध है। फिर क्या था, वह साउथ कोरिया चले गए और वहाँ पे अपनी स्किल्स के माध्यम से उन्होंने बहुत ही कम रेट में प्लास्टिक की डील को फाइनल कर लिया था। फिर क्या था, वहाँ से पीवीसी मंगाने लगे, और इंपोर्ट कराने के लिए जो ड्यूटीज़ लगती थी वह देते थे, और इंपोर्ट करा के पीवीसी मंगाते थे। कुछ सालों बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा हैं और इंपोर्टिंग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो क्यों ना अपना ही एक इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया जाए। यही देखने लायक चीज़ यह है कि अडानी जी अपने समस्याओं को अपनी बिजनेस में तब्दील करते थे। उन्हें जिस जिस चीज़ में समस्या आई उसे वह अपना बिजनेस बनाते चले गए। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। फिर क्या था, उन्होंने अपना इंपोर्ट का बिजनेस चालू कर लिया और इंपोर्ट भी स्वयं करने लगे। देखते ही देखते वह एक बहुत बड़े इंपोर्टर बन के सामने आए, और 1991 में जब गवर्नमेंट की लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई थी, उस समय इन्हें बहुत ही ज़्यादा फोकस मिला था, क्योंकि उस समय पोर्ट्स को प्राइवेट करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही थी। 1993 में गवर्नमेंट की एक बैठक में इन्हें बुलाकर मुंद्रा पोर्ट दे दिया गया। मुंद्रा पोर्ट के लिए इन्होंने अपने जो भी उसकी गवर्नमेंट रेट से प्राइस थी वो पे की थी, और इन्हें यह मुंद्रा पोर्ट प्राइवेट मिल गया। इसके बाद से क्या था, इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपना प्रमुख व्यापार इंपोर्ट बिजनेस को ही बना लिया, और मुंद्रा पोर्ट को देखते ही देखते बहुत ही बड़े पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद से इन्होंने पावर बिजनेस में कदम रखने के बारे में सोचा। अब देखिए दोस्तों, वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे भी उसी टेक्निक का यूज़ करके इन्होंने पावर बिजनेस में कदम रखा, क्योंकि इनके पोर्ट्स को चलाने के लिए बिजली बहुत ज़्यादा लगती थी, बिजली का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना बिजली भी स्वयं बनाया जाए। यहीं से इनकी वर्टिकल इंटीग्रेशन की सोच दिखाई देती है, और इन्होंने पावर बिजनेस में कदम रखा। पावर बिजनेस इनका बहुत ही अच्छा चला। धीरे धीरे पावर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इन्होंने सोलर एनर्जी पे भी फोकस किया, थर्मल एनर्जी पे भी फोकस किया, और बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक अहम रोल दिखाई। इसके बाद से क्या था, इन्होंने कोल माइनिंग का भी काम शुरू किया, गैस का भी काम शुरू किया, और धीरे धीरे इनके बिजनेस को बहुत ही बड़ा बना ले गए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में भी इनका बहुत ही अच्छा काम है। इनकी कुछ कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। 2017 में इनका नेट वर्थ $10 बिलियन था, जो कि आज बढ़कर $50 बिलियन से भी अधिक हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी कंपनियाँ बहुत ही अच्छा रिटर्न देती हैं, और इसके लिए इनके इन्वेस्टर्स की भी काफ़ी होल्डिंग्स बढ़ रही हैं, कि इन्होंने हमेशा से वर्टिकल इंटीग्रेशन पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है। तो देखिए, जैसे जब ये अहमदाबाद में प्लास्टिक का बिज़नेस करते थे, तो पीवीसी मंगाने के लिए इन्होंने इंपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया। इंपोर्ट का बिज़नेस चलाने लगे तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की फुलफिलमेंट के लिए इन्होंने पावर का बिज़नेस शुरू किया। पावर बिजनेस जब चलाने लगे
तो उसके लिए कोल के लिए इन्होंने कोल माइनिंग शुरू किया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी जो इंटीग्रेशन है काफ़ी अच्छी है। यही कारण है कि यह आज के समय में देश के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन पाए हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इनकी कहानी, आप ज़रूर बताइएगा। इनके प्रमुख बिजनेसेस जो भी हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।